आज दुख्तर कायद की वो लेवल प्लेइंग फील्ड जो डिमांड कर रही थी आज वो कंप्लीट हो गई है। बिल्कुल उनकी डिमांड थी कि गिरफ्तार किया जाए, गिरफ्तार कर लिया गया, जेल जाएं, जेल चले गए, उसके बाद सज़ा दी जाए, सज़ा दे दी गई, उसके बाद नाहली के लिए कहा गया, नाहली भी हो गई। और चूँकि वो ख़ुद जेल गई थी कायद के साथ, तो इसलिए आज वो इमरान की बेगम भी चली गई, तो वो बिल्कुल लेवल हो गया। अब वहाँ तो मामला ठीक हो गया और गालिबन इसीलिए जल्दी भी की गई क्योंकि आपको पता है कि वो जिनको मैं पाबशीर कहता हूँ, वो जज साहब, वो तो बेचारे बीमारी की छुट्टी भी लेना चाह रहे थे और कल भी हमने देखा कि अचानक उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी और उनको अधूरी छोड़नी पड़ी वो समात, लेकिन फिर आज उन्होंने फ़ैसला दे दिया। और वो मुकालमा याद है, वो जब वो मुझे लगा कि वो कोई सुल्तान रही की फ़िल्म शायद वो कोई रिवाइंड हो गई और मेरे सामने लग गई है कि वो जेलर साहब जब लेके आए हैं, उन्होंने कहा जी ये तो मुझे धोखे से लाए हैं, इन्होंने तो कहा था सिर्फ हाजिरी लगवानी है और आप कह रहे हैं मैं फ़ैसला सुना रहा हूँ। खैर ये सारा कुछ हो गया। अब सारी एफर्ट बज़ाहिर तो इसीलिए लगती है कि वोटर मायूस हो जाए, उसको ये लगे कि लीडर तो गया 14 साल के लिए और लीडर की जो एज है उसके बाद कहाँ उसको मौका मिलेगा कि आके वो दोबारा के इलेक्शन कैंपेन में आए और फिर उसमें हिस्सा ले, तो इसलिए वोट ना ही डाला जाए। असल में प्रेशर्स इतने डाले गए, ये ख्वाहिश रही कि पीटीआई किसी तरीके से इलेक्शंस का बायकॉट कर दे ताकि आराम से, जैसे बांग्लादेश में हसीना वाजिद साहबा आराम से फिर इक़्तिदार में आ गई क्योंकि अपोजिशन ने बायकॉट किया था, लेकिन वो पीटीआई वाले बड़े ढीठ निकले हैं। वो तमाम तर प्रेशर्स के बावजूद उन्होंने कहा नहीं जी हमने इलेक्शन लड़ना है। तो आज की तारीख तक और जो रिएक्शन आ रहा है पीटीआई के, आई डोंट नो अब वोटर्स कितनी तादाद में जाएंगे नहीं जाएंगे वहाँ, लेकिन आज की तारीख तक तो वो डिटर्मिनेंट तो नज़र आते हैं क्योंकि बहुत से लोगों से जब बात हुई तो वो यही कहते हैं कि जी नहीं हमने तो वोट डालने हर हाल में जाना है जी। अगर हालात यही रहे, उसी तवानाई से उन्होंने ये फैसला किया कि वोट डालने जाना है, फिर ज़ाहिर है थोड़ी मुश्किल होगी क्योंकि चीज़ें, और ये को पहली दफ़ा नहीं हुआ, इस मुल्क में होता ही इसी तरह है। और मुझे नहीं समझ आती कि इस तरह के फैसले करते हुए इसमें लूप होल्स क्यों छोड़े जाते हैं। शायद इसलिए कि कोई रिजीम चेंज होगी नेक्स्ट, तो फिर कोई हीरो बनाना होगा किसी शख्स को जिसको आज मातूब ठहराया गया है। इस तरह का मुझे लगता है ये मामला, क्यों अदरवाइज क्या हो जाता, ये सज़ा 2 दिन लेट हो जाती, इलेक्शन के बाद हो जाती, कोई फ़र्क तो नहीं पड़ना था। लेकिन हेस्ट में फैसले करके ये जज साहबान भी मतलब कमाल लोग हैं। तो बहरहाल मैं जाते जाते एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा कि पाबशीर को अब छुट्टी ज़रूर मिल जानी चाहिए क्योंकि वो बीमार हैं सीरियस। आमिर साहब, जल्दबाजी में फैसला, कानूनी तौर पर बहुत से सुकम मौजूद हैं, माहिर कानून के मुताबिक, जाहिर है मैं इस पर लीगली उस तरह कमेंट नहीं कर सकती। आपके ख्याल में अगर पॉलिटिकली बात करें तो क्या आपको लगता है कि निज़ाम वाकई एक्सपोज हो गया है जो अलीमा खान साहिबा कह रही हैं, या बानी पीटीआई, और ये जो वोटर्स की बात हो रही है जिस तरह अयाज साहब कह रहे हैं कि आज तक तो डिटरमिनेंट नज़र आ रहे हैं वोटर, तो क्या ये मुस्तकबिल में यानी 8 फरवरी को इसका फ़ायदा उठाएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या नुकसान होगा? कई तरह का आपका सवाल है। पहली बात तो ये कि वो गिरफ्तारी ना देती तो कहाँ जाती, वो पुलिस की सिक्योरिटी में तो आ रही थी और जेल आने के लिए ही आ रही थी, वो कोई लंदन से नहीं आई थी मरियम नवाज के लिए गिरफ्तारी देने के लिए, लिहाजा लेवल तो बिल्कुल नहीं है। अपनी अपनी जगह पे दोनों के फैसले हैं, वो कहाँ जाती वहाँ से निकल के। हाँ, रायत उनके लिए बन रही है बन्नी गाला के लिए, और उसके ऊपर फिर हम बात करेंगे जब नोटिफिकेशन हो जाएगा। जी। अब है बात, बिल्कुल जल्दी की गई है जज साहब की तरफ से कि 342 का बयान जो खान साहब कह रहे थे मैं अपने कमरे से उठा के ला रहा हूँ, और जाके वहाँ बैठ के अड़ गए कि नहीं जब तक मेरा वकील नहीं आएगा मैं नहीं जाऊँगा। तो जो लीगल फ़ायदा हो सकता है हाई कोर्ट में बिल्कुल मिलना चाहिए वो हर मुलजिम का। आज वो मुजरिम हैं, वो उनकी बेगम साहिबा और शाह महमूद कुरैशी अलग अलग केसेस में, तो वो हर एक का राइट है कि उसे मिले। नवाज शरीफ को भी मिला, उनको, उनकी बेटी को भी मिला, उनके दामाद को भी मिला। जिस तरह सजाएं दी गई थी, फिर जब वक्त आया तो बहाल हो गई। चूँकि पहले ये सारे जिनके लीगल जूरिस्प्रूडेंस आपने सुनाई तो ये कहते थे कि 2 साल की सज़ा, 3 साल की सज़ा तो मौके पे ख़त्म हो जानी चाहिए। कैप्टन सफदर की नहीं हुई थी, उनकी 2 महीने 17 दिन बाद जमानत हुई थी हाई कोर्ट से, खान साहब को मिल गई थी। ये बात जहन में रखिएगा। अब है 14 साल और 10 साल की, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट डिटरमिन करेगी, जहाँ से अभी अभी ये फैसला आया है
कि इद्दत के दौरान निकाह वाली बात पे स्टे नहीं मिला। सलमान अकरम राजा साहब वाला फैसला आज जो महफूज हुआ था थोड़ी देर पहले, वो जारी हो गया है कि फर्द जुर्म आयद हो चुकी है, लिहाजा वो केस कल है, वो लगेगा। अभी 190 मिलियन पाउंड वाला कल उस पर फर्द जुर्म लगने के इम्कानात मौजूद हैं, वो भी कल लग रहा है। यानी हमारी वो जो खंबा ड्यूटियां हमारे रिपोर्टरों की लगती हैं वो अडयाला जेल के बाहर और अंदर इसी तरह लगी रहेंगी। अब आ जाए ये जो सजाएं हुई हैं और 14-14 साल की जो सजा मिली है, वो सुना है कि मुशक्कत होगी तो फिर क्रिकेट ही वो खान साहब सिखाएंगे वहां पे, और कुछ नहीं। वो भी एक मुशक्कत में आ जाता है ना, कोई एजुकेशन देता है, कोई कुछ करता है। तो कैदी नंबर भी अलाट हो रहे हैं, सब लिबास भी मिल रहे हैं, चीजें अब अपने उस मंतक के अंजाम पे जा रही हैं जो 8 फरवरी को इलेक्शन हो रहा है। सही, बिल्कुल स्ट्रेट बात है। मैंने कभी कोई अभाम नहीं रखा गुफ्तगू करते हुए कि जी आप 9 फरवरी को 9 मई को अगर भूलते हैं तो सब कुछ भूल जाएं। जब नहीं भूल रहे तो आप जहन में रखिएगा कि कोई सख्ती में कमी बेशी नहीं आनी। ये इखलाकी तौर पे, माली तौर पे और मुल्क की सलामती के हवाले से तीनों चीजों में खान साहब आज एक मुजरिम है। उनको कौमी सलामती पे कल 10 साल की सजा हुई ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत, और शाह महमूद को, उनको, उनकी बेगम साहिबा को और उन्हें चोरी पे भी हुई, करप्शन पे भी हुई, छुपाने पे भी हुई कि गिफ्ट्स उन्होंने जो लिए वो दर्ज ही नहीं किए। ये एक चोरी है। कीमत को छोड़ दें कमी बेशी की, ये अपनी जगह पे। फिर जो इखलाकी तौर पे हिमालय जितनी बुलंदी, मैं कहता हूं खान साहब के दावे थे कि ये जिस वक्त जो आज हम कह सकते हैं जुर्म कर रहे होते थे, उस वक्त दूसरों को भाषण देते थे, चोर डाकू। जो बिलावल की आपने गुफ्तगू सुनाई तो उन्होंने बड़े ही मुदल्लिल अंदाज में ठीक कहा कि ये मकाफात अमल है। अब इस पे मुझे और आपके तज्जिए में एतराज हो सकता है कि जी ये टाइमिंग क्यों, ये जल्दी क्यों। तो ये फायदा उनको मिल सकता है जब अपील लगेगी, और मुझे अपील फौरी तौर पे लगती हुई भी नजर नहीं आ रही। पहले तो नोटिस ही होंगे, जब लगेंगे फिर देखा जाएगा। यही बशीर साहब की सजाएं खत्म हो गई थी, लेकिन इसके अंदर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की भी हैं, बहाल हो जाएंगे। हम जिस तरह ये कहते हैं कि नवाज शरीफ मुजरिम नहीं रहे, बाइज्जत बरी हुए, मरियम नवाज भी हुई, जब ये बरी हो जाएंगे तो हैं। मैं उस पर बिल्कुल बात करूंगा कि जो लोग करप्ट नवाज शरीफ, हमारा चैनल नहीं, जिन्होंने ये काम किए थे, चोर नवाज शरीफ, मुजरिम नवाज शरीफ लगाया करते थे, आज उनके लिए है कि जनाब अब क्या करेंगे आप। सही जी। नवीद साहब, जाहिर है मामलात हैं और आप अपनी ख़बरों में, अपने तज्जियों में, ज़ाहिर एक टीवी चैनल की ये जिम्मेदारी होती है कि वो किसी पार्टी की तरफ उसका झुकाव नज़र ना आए, नहीं होना चाहिए। ऑल्दो अब तो बहुत सारी चीज़ें तकसीम का शिकार नज़र आती हैं, माहिर कानून भी तकसीम का शिकार, सहाफ़त भी तकसीम का शिकार, हर तरफ ही तकसीम ही नज़र आती है। लेकिन नवीद साहब, जो सवाल हमारा, आपको लगता है कि फ़ायदा होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंतखाबी मैदान में? क्योंकि अलीमा खान साहिबा जब ये कह रही हैं कि सिस्टम को एक्सपोज किया है बानी PTI ने, उनके भाई ने, और साथ उन्होंने गिला भी किया है कि ये वकला ने तो हमसे वादा किया था लेकिन वो उस तरह से हमें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। नवीद साहब, अच्छा, दुआ फ़ायदा तो डेफिनेटली होगा। मैं डेफिनेटली फ़ायदा इस वजह से कह रहा हूँ कि शायद जो है उस तरह से PTI, क्योंकि PTI एज ए जमात जो है, बहैसियत जमात तो इलेक्शन नहीं लड़ रही,